अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर खान न्याज़ी और आप देख रहे हैं मेरा एके न्यूज़। और इस टाइम पे हम मौजूद हैं यूसी 7 में और यूसी 7 के फातिया चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं शेर अहमद साहब। और इनकी गुफ्तगू भी सुनते हैं, इनकी क्या राय है इस यूसी के बारे में और इस यूसी के जितने भी मसाइल हैं उन पे भी बात करते हैं। और इनसे पूछते हैं कि जिस तरह जीतने से पहले बलदियाती इलेक्शन काफ़ी दफ़ा मुलतवी हुए और फिर आए, तो उस बारे में भी इनका क्या कहना है और इन्होंने किस तरह की कैंपेन चलाई और उस कैंपेन में कोई ऐसे मसाइल जो इनको सामना करना पड़ा है या नहीं करना पड़ा, तो उस बारे में भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेर अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने यूसी 7 से फतह हासिल की है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जब आप अपनी कैंपेन चला रहे थे, तो उस कैंपेन में कोई ऐसे मसाइल जो आपके सामने आए और आपको लगा कि ये काफ़ी मसाइल हैं, तो वो क्या मसाइल थे? पहले तो मैं आपके थ्रू आपका शुक्रिया और पूरे यानी यूसी शेरपाओ का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें इज़्ज़त से नवाजा, मुझे मेरे पैनल के समेत कामयाब करवाया। बाकी जहाँ तक आपने यहाँ के कैंपेन के हवाले से बात किया कि क्या मसाइल आए और क्या क्या चीज़ें लोगों ने क्या, देखें ये एक बहुत ही मुश्किल मरहला था। जो हमारी कैंपेन थी वो तकरीबन 7 महीनों पे मुई थी, आपको पता है, डिले होते गए इलेक्शन। तो उसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे ही आपका कोई अवामी नुमाइंदा वो इलेक्ट हो जाए तो उनके मसाइल फौरी हल होना शुरू हो जाएं। तो लोगों को तो बहुत ज़्यादा थी, पहले 24 जुलाई का इलेक्शन था, फिर 28 अगस्त हो गया, फिर इसी तरीके से आगे चलते गए। तो लोगों की तो बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि हम काम शुरू कर देंगे। तो ज़्यादातर जो बुनियादी मसाइल हैं यहाँ के, हमारे जो बल्दियाती हैं, तो वही है पानी और सेवरेज और रोड वगैरह, इस तरह की चीज़ें थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी एक टीम बनाई हुई थी, हमारा 4 जमातों का इत्तेहाद था। वो जो यहाँ की रूलिंग पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और आपको पता है कि कौमी हुकूमत भी इन्हीं पीडीएम की है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं। तो वहाँ से हमें सपोर्ट मिली, हमने बहुत सी चीज़ें माशाल्लाह हमारे जो कायदीन हैं उनसे कही हैं, उन्होंने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा। और काफ़ी आपने देखे हैं, पूरे इलाका आपने विज़िट किया होगा, बिल्कुल। डेवलपमेंट वगैरह के काम हो रहे हैं। अच्छा, तो पीडीएम ये से एक चीज़ थी। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। जिस तरह और जगह पे 2 पार्टियों के बिल्कुल वहाँ पे उनका इत्तेहाद था, हम्म, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सबसे ज़्यादा अहम थी और वाज़ेह थी कि पीडीएम, हम्म, क्योंकि यहाँ पे वाहिद ऐसी आपका एक पैनल था जिसमें सियासी 4 जमातें नहीं थी, उसमें काफ़ी इंटरफेयर करने वाली और भी जमातें थी। तो जी। इस तरह की वर्किंग जो कि अगर एक पार्टी के थ्रू कर रही हो तो वो थोड़ा आसान हो जाती है, लेकिन आपको काफ़ी मुश्किलात मेरी नज़र में मैंने भी देखा है कि काफ़ी हुए हैं। जिस तरह आपके साथ एएनपी भी थी, उसके बाद जेयूआई भी थी और बकाया पीपल पार्टी भी थी। तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो पीपल पार्टी और नून लीग के थे और नीचे जो काउंसलर थे, हम्म। तो इनके दरमियान आपको कैसे लेके चलना पड़ा और इन सबको एक साथ कैसे आप लेके चले? देखें ये एक चीज़ है, कोई भी आप ऐसा प्लेटफॉर्म तश्कील देते हैं ना, तो उसमें मसाइल तो होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने गुजरी नहीं, क्योंकि जब हम 4 जमातें थीं तो यहाँ 4 जमातों का इत्तेहाद होने का हमारे साथ दूसरी जमातें भी फिर शामिल हुई। तो मैं उन तमाम चारों जमातों के खसूसी तौर पर और अपने तमाम दूसरी बरदरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये एक चीज़ हुई कि हमारा ये जो 4 जमातों का इत्तेहाद था वो सिर्फ इसी वजह से था कि ये हमने इस यूसी की खिदमत करनी है और इस यूसी को मॉडल यूसी बनाना है। तो ये ऐसा नज़रिया था जिस पे तमाम दोस्तों ने लब्बैक कहा। तो वो नज़रियात बहुत मुख्तलिफ थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना नज़रिया है, हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अपना मंशूर है, अवामी नेशनल पार्टी अपने नज़रियात रखती है, इसी तरह से जेयूआई फे और दूसरी पार्टियों का अपना एक सियासी नज़रिया है, और उसी के ऊपर वो अपनी पूरी पॉलिटिक्स और वो चीज़ें करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब साथियों ने लब्बैक कहा, तो हमने वो अचीवमेंट की। अच्छा, इस यूसी के काफ़ी ऐसे मसाइल हैं, जिस तरह काफ़ी इस यूसी की ऐसी गलियां हैं, जिस तरह F1 हो गया, F2 हो गया। हम्म, कुछ गलियां ऐसी हैं जो पीपल पार्टी की निगरानी में उस पे काम हो चुका है, क्योंकि हम्म, पीपल पार्टी के कुछ वहाँ पर वर्कर और उनकी रहायश है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे दूसरी जमातों की रहायश है, लेकिन पीपल पार्टी ने उनका काम नहीं करवाया। इसको सामने रखते हुए कि जहाँ पे उनकी दूसरे भी वर्कर हैं, लेकिन हम्म। उन्होंने वहाँ पे ज़्यादा काम करवाया जहाँ उनकी अपने पीपल पार्टी की जमात से ताल्लुक़ रखते हुए वर्कर थे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि आप नून लीग से मुंतखब हैं और चेयरमैन भी अब बने हैं, तो
जो गलियां इस इलाके की पक्की नहीं हुई, जहां पे सेवरेज का भी ज़्यादा देखें खराबी है, और बकाया जो लाइटिंग का भी निज़ाम है वो भी बेहतर नहीं है। तो इस बारे में आप वर्किंग करेंगे, कोई आवाम को ये जी, बताएंगे कि उस पर वर्किंग होगी या नहीं होगी? नहीं बिल्कुल होगी। सबसे पहले तो मैं आपकी बात की तायद करता हूँ। देखिए, हर भी पार्टी होती है, जब वो इलेक्शन में आती है तो उसका एक अपना नज़रिया होता है, सही है। लेकिन जब वो मुंतखब हो जाते हैं तो वो पूरे अपने एरिया के जो है ना, वो नुमाइंदे होते हैं। तो अगर किसी भी जगह से ऐसी चीज़ होती है जहाँ निशानदेही हो, तो आप उसके ऊपर काम करें। लेकिन अगर कोई डेवलपमेंट का कोई भी काम है तो वो आप एक एक जगह मखसूस जगह पे ना करें कि आपका ये तासुर जाए कि भाई ये तो फलां नुमाइंदी की गली है या फलां नुमाइंदे का रोड है, तो सिर्फ उसी के अंदर जो है ना वो डेवलपमेंट का हो या वो एरिया है तो उसके अंदर पार्क होना चाहिए। नहीं, अलहम हमारा तो मंशूर ही इस यूसी को ओवरऑल जो है, इसके चाहे वो बल्दियाती मसाइल हों या दूसरे हों, तो उनको हमने डेवलप करना है। और मेरे इस पास पूरी उसका प्लान है, मेरी टीम के पास है, जिसको हमने इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे कि कुछ अरसे में आपको चेंज नज़र आएगा। और हमने बिला तफरीक करना है। हमारा नज़रिया शुरू से यही है, हमने किसी एक गली या एक मोहल्ले की सियासत नहीं करनी है, हमने पूरी यूसी को बिला तफरीक देखना है। और आज 15 तारीख तक हम किसी पार्टी के नुमाइंदे थे, सब चीज़ें। तो सियासत अब हमने 7 जुलाई से पहले ही जब हमने नॉमिनेशन की थी और ये गुलदस्ता बनाया था 4 जमातों का, तो उस पर हमने सियासत को एक साइड पे रख दिया था। तो इंशाल्लाह सबके काम होंगे। और डेवलपमेंट का काम हमने बिल्कुल रखे हुए हैं। गलियों की जो है ना पुख्तगी है, सही उसकी पेवर ब्लॉक का काम है, इसी तरह रोड्स हैं, लाइट्स हैं। तो आपको जब ये काम होते हुए नज़र आएंगे तो फिर आप खुद देखेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम तो आए ही इसीलिए हैं कि हमने बिला तफरीक जो है ना पूरी आवाम की खिदमत करनी है। अच्छा, सबसे बड़ा इस इलाके का एक मसला है, और वो मसला ये है कि हमारे यंगस्टर जो हमारे बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, आपको पता है कि काफ़ी बीच में कोई छुट्टी आ जाए या कुछ भी ए टू जेड जो भी हो ऑफ हो, तो उसमें पहले तो हमारे पास एक स्टार ग्राउंड मौजूद था, लेकिन अब स्टार ग्राउंड पे वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक मंसूबा लाया गया है, जो कि अभी कॉम्प्लेक्स की शक्ल में उसको लाया जा रहा है। लेकिन अब हमारे बच्चों के पास एक ग्राउंड नहीं है, सही है। और उस ग्राउंड पे अब हमारे बच्चे जो हैं, आजकल के जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं, तो वो अपनी स्पोर्ट एक्टिविटी को आगे बहाल करने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है उनको, और वो चीज़ इसमें नहीं है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स जब बनता है, क्या ये हमारी आम आवाम के लिए इसे खोला जाएगा या नहीं, या ये सिर्फ खसूसी उनके लिए होगा जो इस टाइम पे स्पेशलाइज हैं? तो इस चीज़ में आप मुझे वाज़ेह कर दें कि क्या ये हमारे इस इलाके के बच्चों के लिए या स्पेशल बच्चों के लिए? नहीं, देखें, आपने जो जिस तरह तरफ जो है तवज्जो वो करवाई है, उस कमेटी का हिस्सा हैं वो आप भी? जी उस कमेटी का हम हिस्सा हैं। ये आगा रफ़ीउल्लाह साहब का माशाल्लाह एक बहुत ही बड़ा जो है ना वो है बड़ापन है कि जब वो इलेक्ट हुए ना NA 238 में, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्ट हुए। लेकिन उन्होंने बिला तफरीक आप देखेंगे कि यहाँ पे आके उन्होंने उस चीज़ को, जो हमारे NA 238 के खासकर ये शहरी एरिया था, इसके साथ पहले बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई थी या इसका अजाला करने के लिए उन्होंने एक चीज़ बनाई। वो चीज़ थी कमेटी। उस कमेटी में तमाम जो सियासी पार्टियां थी उनको शामिल किया। वो वफाक से प्रोजेक्ट लेके आए, सिंध गवर्नमेंट से लेके आए, और आपके सामने बहुत सी चीज़ें हुई। और उसी कमेटी के नतीजे में जो है ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी जो 2 बिलियन का प्रोजेक्ट है वो बन रहा है। और माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से काम जारी है। और ये हमारे इस इलाके की एक बहुत ही खुशकिस्मती है, या हमारे इन इलाकों के लिए है कि वो प्रोजेक्ट हमारी इस यूसी के अंदर आया। मलीर में आया तो हमारी इस यूसी के अंदर आया। तो उससे मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी। जिस तरह से एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बन रहा है, उसके साथ जो है टेनिस का एक वो है कोर्ट है, हॉकी का है, फुटबॉल का है। तो जो बिल्कुल जो आप कह रहे थे कि दूसरी जगह पे अभी वक्ती तौर पे परेशानी है, लेकिन जब ये डेवलपमेंट हो जाएगी ज़्यादा। तो इनसे इनसे परेशानी भी हो जाएगी। और फिर इसी के ही बराबर में आप देखते हैं जहाँ पे अभी 2 बाजार लगते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो उस बाजार वाली जगह को भी हमने अपने जो यहाँ के MNA उनसे भी बात की है, गवर्नमेंट से भी बात की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब हम इलेक्ट हो गए, तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ और जो हमारे इस पैनल के सरपरस्त हैं उनके साथ मिल के अपने MNA MP से भी मिलूँगा, और सिंध गवर्नमेंट से, वफाकी गवर्नमेंट सबसे बात करूँगा। जहाँ तक होगा तो हम उस वाली जगह को भी इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। ज़ाहिर है बाज़ार लगा हुआ है अगर किसी जगह पे, तो उस जगह पे बच्चों की खेलने की भी जगह हो,
तो जहाँ तक कमर्शियल अ, एक्टिविटी ज़रूरी है, वहाँ तक बच्चों की स्पोर्ट्स मेरी की ज़रूरत है और एक इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट ये थी कि मेरे काफ़ी जैसे मेरे पेज हैं और उन पेजों पे आपको पता है कि यंगस्टर काफ़ी कमेंट्स करते हैं और अपना कोई भी मैसेज देते हैं, क्योंकि मैं अगर उनकी आवाज़ बनता हूँ, जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ तक पहुँचाता हूँ। तो मेरा एक ये सवाल था, बल्कि मेरा नहीं ये सवाल था कि ये हमारे यहाँ के जितने भी नौजवान बच्चे हैं और जो छोटे बड़े, तो उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ एक एकेडमी नहीं है जो क्रिकेट अकेडमी है, क्योंकि मैंने डीएमसी में मैंने खुद अपनी ज़ाती तौर पे लेटर भी जमा करवाया और मैंने काफ़ी कोशिश की है। आज से कोई 4 साल पहले 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बाकायदा वीडियोज़ भी उसमें हैं। तो मैंने उसके ऊपर काफ़ी वर्क किया है, जिस तरह हमारा सरकारी स्कूल जो कब्रिस्तान के साथ है, वो मंशियात में इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन मैंने कोशिश की कि वहाँ पे अकेडमी बना दी जाए, 4 नेट हमें हमारे एमपीए या एमएनए की तरफ से लगा के दिए जाएँ, क्योंकि हमारे यंगस्टर बाहर जाते हैं और वो काफ़ी मसाइल होते हैं उनको। कोई उनके साथ बहुत से हादसात हो जाते हैं। तो अगर हमारे यहाँ एकेडमी एक मुयस्सर की जाए, एक यंगस्टर बच्चों के लिए क्रिकेट की और फुटबॉल की एक एकेडमी दे दी जाए, तो ये मैं रिक्वेस्ट है मेरी उनको, हमारे इन बच्चों को आप बता दें कि क्या वो उसमें आप कोशिश कर सकते हैं या नहीं? जी, बिल्कुल, ये तो एक ऐसी सरगर्मी है, इस पे मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ, अपने नौजवानों के साथ हूँ। हम जो ये ख़ासकर क्रिकेट की हो या फुटबॉल की है, तो उस पे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मेरी तो ये कोशिश होगी कि उसके अंदर ये क्रिकेट अकेडमी या एक क्रिकेट क्लब आ जाए, ठीक है? बिल्कुल। तो वो क्रिकेट क्लब तो आएगा ही आएगा, मेरी बात भी हुई थी। तो इंशाल्लाह उसमें हम पूरी अपनी एफ़र्ट्स करेंगे और उसके साथ-साथ जो फुटबॉल की अकेडमी जैसे वो स्कूल है, तो वो स्कूल तो अभी मेरे ख़्याल में टेक्निकल कॉलेज की उसके ऊपर हो चुकी है और हमारी 2-3 मीटिंग्स भी पहले हुई थी, जब हमारी कैंपेन चल रही थी। यहाँ के एमएनए साहब से, तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे हमने एक टेक्निकल कॉलेज के हवाले से पूरी जो उसकी चीज़ें हैं वो कर ली हैं, तो एकेडमी होगी, बिल्कुल एकेडमी होगी, हम उसको इंशाल्लाह इसके अंदर ही करवाएंगे। जो इंशाल्लाह। क्रिकेट स्टेडियम है उसके अंदर ही है, क्योंकि आप देखते हैं कि हर एक जगह का एक क्लब होता है, तो हम इसको जो है ना अपना क्रिकेट क्लब भी बनाएंगे और यहाँ पे एकेडमी भी होगी। जब क्लब बन जाएगा तो उसके साथ साथ एकेडमी ज़रूरी है, उसके अंदर तमाम क्रिकेट के, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, उसके ट्रेनिंग सेशन होंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये अमली तौर पे होता हुआ नज़र आएगा और इसमें मेरी जहाँ तक कोशिश होगी, जहाँ भी जाना पड़ा मैं इंशाल्लाह जाऊँगा और अपनी पूरी एफर्ट्स करूँगा। इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल ये है कि आपके चाहने वाले जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, इस नून लीग के चाहने वाले, इस पीपल पार्टी के चाहने वाले, और इस टाइम पे ये मैं ये समझता हूँ कि वो नून लीग या पीपल पार्टी नहीं है, इस टाइम पे हमारे इलाकाई सतह पे आपको ये फ़तह मिली है, क्योंकि इलाकाई सतह पे आप आए। तो इलाके के जो बुज़ुर्ग हैं, जो नौजवान हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे चैनल के थ्रू, और कुछ ऐसा पैगाम जो आप देना चाहें तो हम पहुँचा दें उन तक? देखें, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट हो चुके हैं, तो अब हमारा सिर्फ एक ही है मंशूर कि वो इस आवाम की खिदमत, तो इंशाल्लाह हम उसको जारी रखेंगे। आवाम से हम यही कहेंगे कि जब तक हम अभी स्टार्ट करेंगे काम, तो कोई भी उनकी कंप्लेन हो, कोई चीज़ हो, तो उसके लिए हम हाजिर हैं। लेकिन एक चीज़ बताएं कि आप हमें बताएं ज़रूर, सही है? बहुत सी चीज़ें जो है ना वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और वहाँ पे पता चलता है कि यार ये चेयरमैन साहब नहीं पहुँचे, वाइस चेयरमैन नहीं गया, काउंसलर नहीं गया या कोई नुमाइंदा नहीं गया। तो इंशाल्लाह कोई चीज़ इतला हमारे पास पहुँचेगी तो हम उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे और आवाम के पास जाके जो है ना हम उनकी खिदमत उनकी घर की दहलीज पे करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इस टाइम पे हम मौजूद थे यूसी 7 में, और हमारे साथ फातिया चेयरमैन जो यहाँ यहाँ से जीते हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू तो आपने सुनी है, और किसी किस्म के कोई भी मसाइल हैं आपको उन्होंने तरीका बताया कि किस तरह आप उनसे रब्ता करें और किस तरह आप अपने मसाइल उनके साथ हल करवा सकते हैं। तो बकाया किसी किस्म के कोई भी मसाइल होते हैं, और इस टाइम पे ये रिकॉर्डेड है, और ये बाकायदा ये बयान रिकॉर्ड हो चुका है कि जितने भी उन्होंने बातें और वादे किए हैं, तो आप ये ना समझें कि ये इस वीडियो के थ्रू सिर्फ है नहीं, इस वीडियो के सामने आप ला के बता सकते हैं कि भाई ये वादा आपने किया है और इसे पूरा करना है, और इंशाल्लाह हमारी भी ये कोशिश है। एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, माजरत आपको मैंने वो किया, हम इंशाल्लाह इस यूसी को, जब हमारा एक मंशूर था कि डिजिटलाइज करेंगे, तो इंशाल्लाह। अनकरीब हम जब अपना इसको इंटरव्यू को शुरू करें, अपने काम को शुरू करेंगे, तो इसको हम जो है ना ये पूरी यूसी को डिजिटलाइज करेंगे। हम एक ऐप बना रहे हैं जिस ऐप के ज़रिए हम जो है ना ये पूरी इसको
कंप्लेन का एक सिस्टम होगा जिस पे वो कंप्लेन भी दर्ज होगी, और उसके ऊपर ही उसके ऊपर जो है ना, अगर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है या कोई डेथ सर्टिफिकेट बनाना है या कोई और काम जो यूसी से रिलेटेड होगा, वो हम ये करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो उसमें बहुत से लोगों को बहुत ही आसानी हो जाएगी अपनी कंप्लेन के लिए। जब यूसी एक्टिव होगी तो इंशाल्लाह आपको काम होता हुआ नज़र आएगा। तो आखिर में मैं तमाम यूसी के जो एहलियान यूसी है उनका शुक्रिया अदा करूँगा, बिरादरियों का शुक्रिया अदा करूँगा, तमाम जमातों के कारकुनों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हमें इस इज़्ज़त से नवाजा। बकाया मेरे कहने को तो कुछ बचा नहीं है, और शेर अहमद साहब ने खुद ही सब बता दिया है, और उन्होंने सब वादे जो हैं वो आपके सामने जो उन्होंने किए हैं, इंशाल्लाह कोशिश है कि वो पूरे भी होंगे, क्योंकि हमारी सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि हमारी यूसी से वो यंगस्टर आए जो काम करने वाले हैं, और हमारे इस इलाके के बुज़ुर्गों ने और नौजवानों ने उन्हें ही चुना है। लेकिन अब देखना ये है कि जो इन्होंने इलेक्शन से पहले जो वादे किए हैं वो अब पूरे हलफ उठाने के बाद होते हैं या नहीं, जब तक इनका अरसा है तब तक वो पूरे कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि हमने उनका जवाब जो देना है वो इनके 4 साल पूरे होने के बाद ही देना है, क्योंकि उनसे पहले हम इन्हें कुछ कह नहीं सकते। बस ये कह सकते हैं जो हमारी कोई ऐसी मजबूरी हो और जो इनने पूरी ना की हो, जो इनके हाथ में हो, जो ये कर सकते हो और वो इन्होंने पूरी ना की हो, तो फिर हम इन्हें कह सकते हैं कि ये गलत है। लेकिन अब आपके हाथ में है और आपने चुना है, तो इंशाल्लाह ये उन पे पूरा उतरेंगे। और मेरे एके न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआ में याद रखें। इसी तरह के इंटरव्यूज़ और भी यूसियों से और बकाया हमें नए एमपीए बकाया जितने भी हमारी एक्टिविटी होती है उनके इंटरव्यूज़ आपके सामने लाएँगे, और उनके जो भी ख़्यालात हैं वो आपके सामने ज़ाहिर करेंगे। दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।